चक्रवाती तूफान मोंथा की बात करेंगे, उस पर अभी की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मौसम विभाग ने 4 राज्यों में मोंथा तूफान को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में यह अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मोंथा तूफान के चलते आंध्र प्रदेश में स्कूलों को भी बंद रखा गया है। तो ये चक्रवाती तूफान जो है कल से माना जा रहा है कि और ज्यादा ये आक्रामक रूप ले सकता है। तो समुद्री राज्य जो हैं, जो तटीय राज्य हैं, उनमें खासतौर से चेतावनी जारी कर दी गई है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खासतौर से मछुआरों को ये चेतावनी जारी की गई है कि वो समुद्र के पास बिल्कुल ना जाएं और बारिश के चलते तेज हवाएं जो हैं वो भी यहाँ पर चलेंगी। समंदर में कुछ जगहों पर अभी से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो भी उठने लगी हैं। तो अब अलग अलग जगहों पर चेतावनियां जारी कर दी गई हैं। दक्षिण से उत्तर भारत तक के कुछ राज्यों में इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मौसम विभाग ने ये एक तरह से आगाह किया है कि तूफान के आगे बढ़ते हुए 28 अक्टूबर की सुबह ये प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। और ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। तो अब इसके प्रचंड तूफान में बदलने की आशंका जो है वो कल से जाहिर की जा रही है। उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश तट के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास 28 अक्टूबर की शाम या रात के समय बड़े तूफान के रूप में पहुंच सकता है। और एक और खबर इसको लेकर आ रही है, तूफान मोंथा को लेकर अब ओडिशा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ओडिशा सरकार ने लोगों को अब बाहर निकालना शुरू कर दिया है। 8 जिलों में 128 डिजास्टर एक्शन टीमें तैनात कर दी गई हैं। तूफान का लैंडफॉल 28 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास हो सकता है। सरकार ने 24 ODRF, 5 NDRF और 99 फायर सर्विस टीमों के 5000 कर्मचारी तैनात किए हैं। मछुआरों को समुद्र से खासतौर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। उन्हें आगाह किया गया है कि समुद्र के पास बिल्कुल ना जाएं क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलेंगी, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। संवेदनशील जिलों के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल 30 अक्टूबर तक बंद रखे जाएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी उमा सुधीर इस वक्त हैदराबाद से जुड़ रही हैं। उमा, आंध्र प्रदेश का काकीनाडा, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम जो है ये इलाके माना जा रहा है प्रभावित होंगे। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और क्या मौसम विभाग ने अनुमान इस वक्त जताया इस तूफान को लेकर? आंध्र प्रदेश सरकार को काफी एक्सपीरियंस है साइक्लोन्स को हैंडल करने में। जैसे कि आपको याद है 2015 में भी 2014 में जब वहां पर हुदहुद आया था, विशाखापट्टनम काफी अफेक्ट हुआ था और 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तब भी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ही थे और अब तैयारी पूरी तरह से कर रखी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। 19 ऐसे नोडल ऑफिसर्स लगाए गए हैं। पूरा ही जो तटवर्ती इलाका है, आप ईस्ट गोदावरी, कोनसीमा, काकीनाडा, नेल्लोर से लेके बापटला, सारे जो तटवर्ती जो जिले हैं उनमें पूरी तैयारी की गई है। जो लो लाइंग एरिया से उनको लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। और इसके अलावा जैसे आपने कहा, स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी और जो स्कूल के जो हॉस्टल्स होते हैं, गुरुकुल जिनको कहा जाता है, उनको भी बंद कर दिया गया है और बच्चों को घर भेज दिया गया है। मछुआरों को समुद्र की ओर जाने की अनुमति नहीं है। और जैसे आपने कहा, समुद्र में भी पानी का लेवल जो है वो बढ़ेगा और यही कहा जा रहा है कि जो तूफान है वो जो तटवर्ती इलाका है उसको पार कल शाम को करेगा कलिंगपट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच। लेकिन अब से ही जो हवाएं चल रही हैं, घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो इससे बहुत ज्यादा हवा चलेगी तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। और इसीलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि जो लूज बोट्स वगैरह होते हैं मछुआरों के, उनको बांधा जाए, क्योंकि जब वो बह जाते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं तो पूरा ही जो नाव है वो खराब हो जाता है और फिर लाइवलीहुड का मामला हो जाता है। उनको उसके बाद उनके जीवन को चलाने का माध्यम नहीं रहता। इसीलिए ऐसे प्रिकॉशंस पूरी तरह से लिए जा रहे हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से और कहा कि जो इंडियन आर्मी है या सेंट्रल फोर्सेस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से आंध्र प्रदेश के साथ सहयोग करेगी। और इसलिए IT मिनिस्टर नारा लोकेश कोऑर्डिनेट करेंगे प्रधानमंत्री के ऑफिस के साथ। और जैसे आपने कहा, ओडिशा,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर तेलंगाना के कुछ इलाके भी, और यानम जो पुदुचेरी का भाग है लेकिन वैसे काकीनाडा के बहुत पास पड़ता है, वो एक आइलैंड है वहां पे, वो भी बहुत अफेक्टेड होगा। और इसलिए इन सभी जगहों पर पहले से ही जो बिल्कुल उमा, डिजास्टर तो रिस्पांस लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री से भी यहाँ पर बातचीत की है और उनसे पूरा एक तरह से जानकारी ली है किस तरह की तैयारियां हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं उनमें अलर्ट जारी किया 27 से 30 अक्टूबर तक, यानी आज से भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो हवाएं हैं वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। तो इसीलिए खासतौर से लोगों से कहा है जो तटीय इलाकों के करीब हैं वो सावधान रहें।